यदि भद्र में धन्य आंसू में हो पवित्र हम सबके जीवन, हे प्रभु वरदान दो, रास्ता सही अपना सके, वेदों का सुंदर ज्ञान दो। हम में ना बुगुण हो कोई, सद्गुण सदा भगवान दो। हम काम सबके आ सके, शक्ति हमें भगवान दो। भक्ति हमें भगवान। प्रभु नाम के अमृत रस का, प्रभु नाम के अमृत रस का, जो प्राणी पानी करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। प्रभु नाम के अमृत रस का, प्रभु नाम के अमृत रस का, जो प्राणी पानी करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। जो सुबह शाम निज मन से भगवान का ध्यान लगाए, जो सुबह शाम निज मन से भगवान का ध्यान लगाए, हृदय रूपी दर्पण का सब जमा मैल धुल जाए। हृदय का सब जमा मैल धुल जाए। सत्संग ज्ञान गंगा में मल मल स्नान करेगा। सत्संग ज्ञान गंगा में मल मल स्नान करेगा। उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। प्रभु नाम के अमृत रस का, जो प्राणी पान करेगा। कर जाए बेसन किनारा, विषयों से मन हट जाए। कर जाए बेसन किनारा, शुभ कर्म में मन को लगा ले, यदि चाहे कुछ तू सहारा। शुभ कर्म में मन को लगा ले, यदि चाहे कुछ तू सहारा। ऐसा तो करके जाए
का जो प्राणी पानी करेगा। सारी जीवन का लेखा जब देखेगा न्यायकारी, सारी जीवन का लेखा जब देखेगा न्यायकारी। शुभ अशुभ कर्म सब तेरे आएंगे सभी अगाड़े। शुभ अशुभ कर्म सब तेरे आएंगे सभी अगाड़े। राघव बही पार हुआ है जो प्राणी पानी करेगा। राघव बही पार हुआ है जो प्राणी पानी करेगा। उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। प्रभु नाम ये अमृत रस का जो प्राणी पान करे, जो प्राणी पान करे, जो प्राणी पान करे। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में सुल्तानपुर वेद वेदांग वैदिक गुरुकुल के संचालक धनपत से समागत है आर्य जगत के बहुत ही सम्मानित विद्वान श्रद्धेय आचार्य जी, इस आर्य समाज के सुयोग विद्वान धर्माचार्य आदरणीय आचार्य सुरेश चंद्र शास्त्री जी, कार्यक्रम का बड़ी कुशलता के साथ संचालन करें पूजनीय बहन जी विनीता जी, मंत्री जी, हमारे श्रद्धेय प्रधान जी बहन निर्मला जी, वंदना जी, नाम बीना जी, और सभी यहाँ बैठी मेरी माताएं और बहनें, इस हाल में बैठे हुए धर्म के अभिलाषी भक्त पुरुषों, भक्ति शक्ति श्रद्धा महिमा शक्ति आर्य समाज के कोषाध्यक्ष महोदय हमारे शास्त्री जी, बड़ा बढ़िया व्यक्ति है, अपनी ओर से सबका अभिनंदन है। और दो हमारे इस समाज में सेवक रहते हैं, सेवादार, एक छोटे से एक लंबे से, उन दोनों का भी धन्यवाद है। दोनों बेचारे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बकरी को दिलवाओ, कहीं पर सम्मान मिले तो बहुत गौरव की बात है ना, बहुत खुशी की बात है। हमारी ओर से बधाई है, अपने हैं। तो उन दोनों सेवादारों के लिए भी धन्यवाद है, लगे रहेंगे अपने काम में। मेरे भजन के बीच में एक देवता जी ने मेरा उत्साह वर्धन किया, कुछ मुझे भी पुरस्कार दिया। ऐसे लोग मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। हंसना बड़ा जरूरी है। ये तो कुछ लोगों से पूछो कैसे हो, बोले वक्त काट रहे हैं। ऐसे बोला जैसे सेंट्रल जेल में बैठे हो, तिहाड़ जेल में दिल्ली में। भैया वक्त काटना है, दिन है दिन काटना, रात है रात काटना, और फिर जिस पलंग पर बैठा है तो उसी को काटना। लेकिन जो ईश्वर भक्त होता है, सत्संगी, स्वाध्याय से उनसे पूछो, आप कहते कहेगा प्रभु की कृपा, बस आनंद आ रहा है। दुनिया में वो बड़ा खुश नसीब होता है जो जितना प्रभु के करीब होता है। मेरे साथ वो है, मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मुझको मिल रही रोशनी। तो वो साथ है तो दुनिया साथ है। तो हमें प्रयत्न प्रयास करके ये रखना चाहिए कि हमारा उस परमात्मा से साथ ना छूटे, हम उससे जुड़े रहेंगे ठीक है, अलग होंगे तो
तकलीफ है, दुख है, परेशानी है। आप कहेंगे कैसे? एक बच्चा अपने पिता के साथ मेले में घूम रहा है। हम भी जाते थे, हम लोग भी बचपन में गए होंगे मेले। अब तो जाते वो उतना मजा नहीं आता जितना बचपन में आता है। तब पिताजी के साथ मेला जाते थे घूमने के लिए और ऐसा लगता था जैसे विधायक की कुर्सी मिली, बड़ा आनंद आता। पिताजी ले जाते थे रामलीला पे, 12 किलोमीटर शहर था, जाते थे। सुबह ही इतनी काम करवाते, पशुओं का चारा कटवाए, बोले चलना है तो खुशी खुशी में सारा काम, नहा धोए कपड़े पहने साइकिल से ले जाते, घूम घाम के जलेबी खिला देते। लेकिन अच्छा बड़ा लगा, वो बच्चा पिता के साथ मेले में घूम रहा था और बड़ा आनंदित हो रहा था। तरह तरह के खिलौने बिक रहे, झूले चल रहे थे। अगले बढ़े तो भीड़ इतनी थी कि पिता के हाथ से वो बच्चा छूट गया और भीड़ में वो बच्चा अलग, पिताजी अलग, वो बच्चा और पुलिस चौकी मेले में थी। पुलिस वाले देखो कोई बच्चा रो रहा है, किसी का छूट गया, ये छूट गया। बोले पिताजी, तो बोले भीड़ में चले गए, छोटा बच्चा वो लेकर आया। पुलिस चौकी मेले में थी, सूचना दी इतनी उम्र का बच्चा ऐसे कपड़े पहना है। अब वो रोए तो पुलिस वाला बड़ा परेशान, बोले चुपचाप घूमते गए, तब मेले में रोए पट्टा। पुलिस वाला ले गया मेले में, फिर मेले पुलिस चौकी बोले ये ट्रैक्टर लेगा, बोले पिताजी, बोले गेंद लेगा, बोले पिताजी, बोले तोता लेगा, बोले पिताजी। अलग अलग खिलौने पर हाथ रखे, बढ़िया बढ़िया, तो रोक के कहेगा पिताजी। उसने कहा कि जलेबी खाएगा, बोले पिताजी। तुझे रसगुल्ला ले दो, बोले पिताजी। पुलिस वाले ने कहा आज चक्कर में अच्छा पड़ गया, ये तो रो चुपने का नाम ही नहीं ले रहा, रो ही जा रहा। बोले चल भाई चल, तू कुछ नहीं लेगा तो चल। लाकर के मेज पे उठा दिया पुलिस चौकी में। जब थक जाए तो थोड़ी देर दबले, फिर होने शुरू कर दे और चिमनी बह के यहाँ तक आगे पड़ी। रो रहा था तो अंदर से मसाला भी निकल कर आ रहा था, आंखों के आंसू तो आ ही रहे थे, लेकिन मसाला भी बह रहा था साथ साथ। इतने में पिताजी को सूचना मिली, भाग कर आए और आकर के बच्चा देखा मेज पर बैठ कर रो रहा है। और देखते ही बच्चा चुप गया, उन्होंने रुमाल लेके मुंह पोंछा उसका और फिर गोदी लिया, सीने से और एक पल में ठीक हो गया, रोना बंद। ऐसा स्टेशन बदला, अब तो चेहरे को मुस्कुराहट आ गई। पिता ने खड़ा किया तो बोले पुलिस वाले भी पकड़ कर आया था, ढूंढ के बोले बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने बच्चा ढूंढ दिया, अब मैं चलता हूँ। तो बच्चा पता है पिताजी का हाथ पकड़ा और पुलिस वाले की पकड़ के बैठ गए, अंकल जी अब मेले में चलो। और जितनी चीजें दिलाने के लिए कह रहे थे ना, सब दिला दो, एक भी मत छोड़ना, खाने पीने की भी और खिलौने भी देना। जब ये बच्चा अपने पिता से अलग होकर कुछ देर में कितना भयभीत हो गया और पिता मिल गए तो आनंदित हो गए। जो पिताओं का पिता है, हम सब आत्मा है, हम सब आत्मा है, लेकिन एक परम आत्मा से कोई आगे है। इसलिए कभी भी किसी विद्वान को किसी के लिए परम शब्द का संबोधन लगा के नहीं करना चाहिए। इसी रिश्तेदार ने कहा कि तुम मुझे परम कह दो, परमात्मा को क्या कहोगे? इसलिए आदरणीय, समादरणीय, पूजनीय, वंदनीय कह सकते। तो जब ये पिता से अलग होकर दुखी हुए, जो पिताओं का पिता परमता परमात्मा है, उससे अलग होंगे तो वो सुखी कहाँ रहेंगे। इसलिए हम उससे जुड़ने की कोशिश करें, जीवन का कल्याण होगा। गीत बड़ा प्यारा याद आया, प्रभु के गीत गाने में भला है, लगन दिल में लगाने में भला है। प्रभु के गीत गाने में भला है, लगन दिल में लगाने में भला है। साज दिल की इन तारों को मिलाकर, साज दिल की इन तारों को मिलाकर, लगन दिल में लगाने में भला है। प्रभु के गीत गाने में भला है।
अपना बनाने में भला है, प्रभु के गीत गाने में भला है। साँझ दिल की इन तारों को मिलाकर, साँझ दिल की इन तारों को मिलाकर, मधुर नगमे सुनाने में भला है, प्रभु के गीत गाने में भला भगवान का कोई दीवाना, उसी को सरी झुकाने में भला है, उसी को सरी झुकाने में भला है। साँझ दिल की इन तारों को मिलाकर, साँझ दिल की इन तारों को मिलाकर, मधुर नगमे सुनाने में भला है, प्रभु के गीत गाने में भला यदि स्वाभिमान से ईमान आया, यदि स्वाभिमान से ईमान आया, फटे दिल को अगर सीना न आया, फटे दिल को अगर सीना न आया, जहर बेमोल गाने में भला है, प्रभु के गीत गाने में भला है, लगन दिल में लगाने में भला है। साँझ दिल की इन तारों को मिलाकर, साँझ दिल की इन तारों को मिलाकर, मधुर नगमे सुनाने में भला है, प्रभु के गीत गाने में भला है, लगन दिल में लगाने में भला है, उसे अपना बनाने में भला। प्रभु के गीत गाने में भला है। आइए आप थोड़ी सी चर्चा करते हैं। भक्ति और मन कब लगता है? जब घर की व्यवस्थाएं ठीक होती है, घर में लोग एक दूसरे के अनुग्रही हैं, अनुकूल हैं, तो मना स्थिति आपकी ठीक रहेगी। अच्छा, घर में व्यवस्थाएं खराब है, मन लगेगा भगवान की भक्ति? एक पल भी लगेगा, बार बार उसी समस्या में उलझे। तो अपने जीवन को व्यवस्थित करो, अपने घर में एक व्यवस्था दो, जहाँ लोग व्यवस्थित हैं वहाँ उनकी मना स्थिति ठीक है और हर क्रिया सफल होती है। हम लोग यहाँ गृहस्थी लोग बैठे हैं। गृहस्थ आश्रम एक जिम्मेदारी का आश्रम है और एक राष्ट्र के निर्माण का आश्रम है, जहाँ से एक संतति का निर्माण होता है। जितने अच्छे परिवार होंगे उतना ही अच्छा समाज होगा। और सब लोग सुख चाहते हैं,
चींटी भी सुख चाहती है, पशु भी सुख चाहता है, मनुष्य भी सुख चाहता है। सुख है क्या? तो महर्षि दयानंद जी ने विशेष सुख के विषय में लिखा कि वो स्वर्ग है। विशेष सुख का नाम क्या है? स्वर्ग। और जहाँ जीवन में दुखी दुख हो, दुखी सीमाएं ना हो, तो हम लोग वहाँ क्या है? नर्क है। तो हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख चाहता है, स्वर्ग जैसा वातावरण चाहता है। तो महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर चौथे सोमोल्लास में किसकी चर्चा की है? जोर से बोलो, डरो मत। गृहस्थ का आश्रम की। बड़ा सुंदर लिखा है। हम एक दूसरे को समझे, लेकिन जीवन हमारा समझाने में ही चला जाता है। समझो एक दूसरे के स्वभाव को, लेकिन समझाने में पूरी उम्र की। तो हमें थोड़ा रामायण की ओर आना पड़ेगा। श्री राम आर्य है, वैदिक धर्मी है। उन्होंने वैदिक मर्यादा के अंतर्गत अपने जीवन को क्रियान्वित करके श्री कृष्ण जी ने बहुत कहा, सुंदर उपदेश दिया कुरुक्षेत्र के मैदान में, दिव्य गीता का कर्म फिलोसफी। लेकिन मेरे राम जी ने कहा नहीं, उन्होंने जीवन में उतार के दिखाया, प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो हम अपने घर में हमारे सुख शांति कैसे? आज लोग बड़े परेशान हैं, घरों में बड़ी समस्याएं बनी हुई हैं। ये क्या हो गया? लोगों ने श्री राम को माना पर श्री राम की नहीं माना, श्री कृष्ण को माना पर श्री कृष्ण की, माँ दुर्गे को माना पर दुर्गे जी की मानी। माताओं बहनों, आप तो बहुत अच्छी माता हो, मैंने कई जगह माताओं को देखा, आप तो कोई पर्स भी एक आध ले आए, पर्स होंगे उनके, उसमें 3 प्रकार के कंगे होंगे और भी बहुत सामान होगा, पर अपनी रक्षा के लिए उसमें कोई कटारी नहीं। दुर्गे माँ के 8 हाथ दिखाए हैं 2 ही, पर हर हाथ में हथियार है। अरे दुर्गे माँ की मानो तो अपने पास कोई ना कोई हथियार अपनी रक्षा के लिए रखे। ये हमारे लोग भी राम को मानते पर राम जी की मानते, श्री राम के हाथ में धनुष बाण है। हमारे पास कुछ है, घर में कुत्ता घुस जाए उसको भगाने के लिए डंडा नहीं है, और अगर विधर्मी आ जाए तलवार लेकर के, क्या करोगे? कैसे बचोगे? श्री कृष्ण में सुदर्शन चक्र है, हनुमान जी पर गदा, एक लग जाए 3 तरह का बुखार आएगा बदल बदल। परशुराम पे फरसा है, और शंकर महाराज जी पे त्रिशूल है। देखना, त्रिशूल है, क्यों रखा? कोई तो कारण होगा, पर उनके मानने वालों के पास कुछ है, इसलिए जागने की जरूरत है। ये जितने महापुरुष हमें जगा रहे, इनसे प्रेरणा लो, प्रेरित हो। हमने श्री राम को माना पर श्री राम की नहीं मानी। अगर श्री राम की मान ले तो मुकदमे चलते। आज कचहरियों में इतनी भीड़ है, किसके मुकदमे? भाई भाई को बंटवारे, घर में भाई भाई में प्यार नहीं, पति पत्नी में प्यार नहीं, और सास बहू में तो भगवानी मालिक है। ऐसी दुश्मनी जैसी भैंस और ऊंट में पड़ी है। एक गीत याद आया, एक कथा प्रारंभ कर रहा हूं, जितना समय है। सुखी रहना चाहते हो, जीवन को स्वर्ग में जीना चाहते, तो क्या करो? जहां ऐसे काम होंगे, जीवन में आचरण होगा, तो निश्चित स्वर्ग होगा। कि होते ऐसे जहां पर काम, उसी को समझो स्वर्गी है। होते ऐसे जहां पर काम, उसी को समझो स्वर्गी है। समझो स्वर्गी है, उसी को समझो स्वर्गी है। समझो स्वर्गी है, उसी को समझो स्वर्गी है। होते ऐसे जहां पर काम, उसी को समझो स्वर्गी है। होते ऐसे पाली व्रतों की जहां पर इस दिन सेवा करते हो। पाली व्रतों की जहां पर इस दिन सेवा करते, बल और आयु विद्या बढ़ती, संकट सारे करते, मिलता सदा उन्हें आराम उसी
आपस में प्रिय वाणी बोले करे नहीं तकरार, आपस में प्रिय वाणी बोले करे नहीं तकरार, नियम ये पाले आटो यम उसी को समझो स्वर्गीय है, होते ऐसे जहां पर काम उसी को समझो स्वर्गीय है, होते। सखा भाव से मिलकर के पति पत्नी आयु बितावे, सखा भाव से मिलकर के पति पत्नी आयु बितावे, बच्चों को उत्तम शिक्षा से सच्चे आर्य बनावे, बच्चों को उत्तम शिक्षा से सच्चे आर्य बनावे, गावे नित्य ओम का गान उसी को समझो स्वर्गीय है, होते ऐसे जहां पर काम उसी को समझो स्वर्गीय है, होते ऐसे जहां पर काम उसी को समझो स्वर्गीय है। सखा भाव से मिलकर के पति पत्नी आयु बितावे, बच्चों के चरित्र का प्रभाव, माता पिता के चरित्र का प्रभाव बच्चों पे। एक बच्चा स्कूल में लेट गया 20 मिनट, गुरुजी ने कहा मुर्गा बना, तो बच्चा कहने लगा गुरुजी मुर्गा क्यों बना रहे, तू 20 मिनट लेट आया है। कहने लगा मैं तो 20 मिनट पहले आता, तो क्यों नहीं आया ले पहले, लेट क्यों आया। तो बच्चा कहता गुरुजी आप पूरी मेरी बात ही नहीं सुनते, पहले पूरी बात तो सुन लो। गुरुजी ने कहा ठीक है चुप, तू सुना। बोले मैं 20 मिनट तैयार हुआ, कपड़े ड्रेस थैला सब कुछ, जुराबे मोजे पहने, और जहाँ जूते रखता था जूते पहनने के लिए गए, जूते गायब थे, और अगले कमरे में देखा महाभारत का युद्ध चल रहा। मैंने झांक कर देखा, एक जूता माँ के हाथ में, एक पिताजी के हाथ में, जूतों बाजार चल रही थी दोनों। मैंने कहा तूने जूते मांगे नहीं, ये दोनों जूते तुझ पे पेलेंगे, सारी गुस्सा तुझ पे ठंडी करेंगे। मैं चुप खड़ा रहा, सांस रोकली मैंने धीरे। जब देखा कि दोनों ठंडे पड़ गए, जूते बाहर फेंके, अब पहनकर आया हूं, बताओ गुरुजी मेरी कहाँ गलती है। जिस घर में माता पिता का ऐसा बेहुदा व्यवहार होगा, उन बच्चों का क्या जीवन होगा। माता पिता के आचरण का बच्चों पे प्रभाव। इसलिए पति पत्नी को मिलकर रहना चाहिए और एक दूसरे की भाव और भावनाएं समझनी चाहिए। और किसी ने कहा, एक ने कहा दूसरे ने मानी, और नानक कहे दोनों ज्ञानी। समझो एक दूसरे की समस्या, भावना, आमदनी, आय। घर बिगड़ रहे, कंपटीशन है, अरे पड़ोस के यहाँ है अभी सोने की चैन लाई है, मेरे लिए कब देगा। झगड़ों में जरा जरा सी बात में झगड़े होते। किसी ने कहा पूजा के अर्चना एक फूल काफी है, चुभ के तड़पाने को एक सूल काफी है। जीवन में लाख बनाओ पर बिगड़ने के लिए एक भूल काफी है। बार बार पति से कहे, बराबर में गाड़ी आई है इसके आगे, बैठते ही 70 पे मीटर जाता है, मुझे कब देगा गाड़ी लेकर। मैं भी गाड़ी पे चढ़ना चाहती हूँ, और चढ़ते ही मीटर 70 पे पहुंचे उसकी सुनी। पति ने कहा पैसे की थोड़ी ही दिक्कत है, दे दूंगा, लेकिन कैसे समझाऊं। तो उसने बड़े प्यार से समझाया, बोले कल तुझे बिठा दूंगा और 70 पे मीटर पहुंचाऊंगा। बड़ी खुश हो गई। अगले दिन गया, ले आया, और घर में घुस के कहता है आपको आज बिठाता हूँ, और मीटर 70 पे पहुंचेगा, और आपकी आंखों पे पट्टी बांधूंगा। उसके बाद गाड़ी पे चढ़ा। वो बोले तैयार, गाड़ी पे पट्टी बांध दी, और बोला आइए अब पैर उठाइए, अब पैर उठाइए। बोले और जरा पैर उठाओ। फिर इसने कहा अब दूसरा उठाओ, खड़े हो जाओ, और बोले सीधे खड़े रहना। देखो अब मीटर 70 पे पहुंचने वाला है, और इसने आंख की पट्टी खोली। भाई और बहनों पता क्या था, वजन तोलने वाली घड़ी लेकर आया। उसे पता था कि 2 दिन पहले इसका वजन 70 किलो है, और चढ़ी मीटर पे, घड़ी पे, तो मीटर 70 पे पहुंच गई। सुई वहां है, कहा देख ले 70 पे सुई पहुंच रही है। तो हंस के कहती अब कभी गाड़ी को नहीं कहूंगी, जब व्यवस्था हो जाए तब आप ले आना। एक दूसरे को समझ। रामायण में क्या है, जब श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास हो गया,
और अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। मंत्रा ने कहा, महारानी कैकेयी जी, आपको कुछ पता है? अवध को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, कोई महोत्सव है, कोई ना कोई कार्यक्रम बड़ा है। तो कैकेयी ने कहा, पता लगा, वो तो गुप्तचर था, जाकर एक पल में हाजिर। बोले, पता लग गया क्या? कि श्री राम का रात तिलक है। इतना सुन करके कैकेयी बड़ी हर्षित हुई। पर मंत्रा ने कहा, यह तो प्रोग्राम ही दूसरा है। मंत्रा ने कहा, तब ये ठीक है, रात तिलक राम का, भरत को क्या एक गाल पे मारा जोड़ा। पर पिटती रही और कहती रही, आखिर अपना भूत सवार कर दिया। ये कथा तो बड़ी लंबी है, तो कैसे क्या करूं? आपके 2 वरदान राजा दशरथ पर सुरक्षित है। इसलिए किसी ने कहा, जब ज्यादा हर्षित हो तो कोई संकल्प मत लेना, और जब ज्यादा क्रोधित हो तब भी कोई संकल्प मत लेना, संकल्पित मत हो जाना, नहीं तो वह तुम्हारी मृत्यु का कारण हो सकता है। बहुत शांत स्वभाव में कोई संकल्प लेना, कोई ऐसी प्रतिज्ञा करना। दीदी खुशी थे, मांग लो, 2 वरदान सुरक्षित। अब मौका है मांगने का। एक में रात तिलक भरत का, दूसरे में वन गमन श्री राम का। पर मांगूंगी कैसे? जाओ को भवन में, और राजा दशरथ ऐसा हो ही नहीं सकते तो मैं सूचना ना दे, सूचना तो देंगे। गई कैकेयी को भवन में लेट गई। राजा दशरथ को पहले से ही डर था कि रंग में भंग ना हो जाए, और जिसका डर था वही हो गया। पूछा तो महारानी कैकेयी को भवन के अंदर है। जाकर के राजा दशरथ ने कहा, समस्या कोई परेशानी? बोली, परेशानी है तो बताओ, मैं दूर करूं। बोले, आपके बस की बात है। बार बार उल्हाना दे रही है कैकेयी। राजा दशरथ क्षत्रिय थे, उन्होंने कहा, कैकेयी हम क्षत्रिय है, रघुवंशी है, हम जो कहते हैं वही करते हैं, और हमारे वंश की परंपरा रही क्या कि रघुकुल रीति सदा चले आई। रघुकुल रीति सदा चले आई। रघुकुल रीति सदा चले आई। प्राण जाए पर बचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चले आई। रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन ना। बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? कैकेयी ने कहा, मेरे 2 वरदान आप पर सुरक्षित है, मांग लो। उन्हें ये अंदाजा नहीं था ये क्या मांगे। पहले वरदान में रात तिलक भरत का झटका लग गया। राजा दशरथ को धीरे हो गए। तो कोई बात नहीं, राम ने कहा ही नहीं मेरा रात तिलक करो, मना किया है हर बार में। राम तो राम है, भरत का रात तिलक। पर दूसरे वरदान में क्या चाहती हूँ? बिजली गिरा दी राजा दशरथ पे। 14 वर्षों का वनवास, तपस्या में वन गमन। राजा मूर्छित होकर गिर गए। श्री राम का एक स्वभाव है क्या कि प्रातः काले उठ के रघुनाथ, प्रातः काले उठ के रघुनाथ, प्रातः काले उठ के रघुनाथ, माता पिता गुरु ना भई मां। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना भई। भैया इसे पानी को बाहर रख दो, हम कोई नमक चाट के सबको नहीं देते। जिनको दिक्कत होगी चुपचाप बाहर पी लेंगे, पर मन बढ़ता है। ये सत्संग है, कोई पार्टी नहीं शादी। श्री राम सुबह उठकर अपने माता पिता गुरुओं को नमन करते। आज घरों में ये परंपराएं नहीं है, कोई नमस्ते नहीं करते, पैर छूते ही नहीं। बड़ों की सेवा के 4 फल, आयु विद्या यश और बल। ये 4 चीजें बढ़ती है कि वो अपने से दूसरे को नमन करता है। जहां आना था श्री राम आगे, बहुत लंबी चर्चा हुई, बातचीत हुई। पिताजी के चरण पर कोई जवाब नहीं। कैकेयी मां से बातचीत की,
कोई जब आज मुझे आशीर्वाद नहीं मिला, कोई गलती है? कैकेयी ने कहा आपके पिता को भय सता रहा है, वो सता रहा है। श्री राम ने कहा आखिर है क्या? तो कैकेयी ने सारा स्पष्ट कर दिया। आप अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र बोले, यस, कोई दिक्कत, कोई शक बोले नहीं। तो ये कपड़े हैं तैयार, इनको धारण करो, इन्हें उतार दो, और मैंने तुम्हारी 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। जब राज मिल रहा था तो चेहरे पर हर्षित रेखाएं नहीं थी, और जब वनवास का आदेश हुआ तो चेहरे पर दुख की रेखाएं नहीं। धीर पुरुष के 6 लक्षण होते। श्री राम ने कहा ठीक है माँ, मेरा भला ही है, इसमें वन में जाऊंगा कितना अनुभव मिलेगा। पिता को नमन किया, माँ को नमन किया, कपड़े धारण कर लिए कि बनवासी जा रघुवंश के दुलारे, बनवासी जा रहे रघुवंश के दुलारे। हारे हैं प्राण दिली से, हारे हैं प्राण दिली से, लेकिन वचन न हारे, बनवासी जा रहे रघुवंश के दुलारे। जन्मी अजन्मी भूमि, हिम्मत से काम लेना, 14 वर्ष है गम की, इस दिल को थाम लेना, दिल को थाम लेना। लौटेंगे दिन खुशी के एक साथ जो गुजारे। हारे प्राण दिली से, लेकिन वचन न हारे, बनवासी जा रहे रघुवंश के दुलारे। इसमें है दोष किसका, उसकी यही रजा है, होकर बही रहा है, तकदीर में लिखा है, तकदीर में लिखा है। पथ की कबूतरी होने को निटारे। हारे प्राण दिली से, लेकिन वचन न हारे, बनवासी जा रहे रघुवंश के दुलारे। रथ तैयार है, रात तिलक की तैयारियां हैं। कहा माँ को भी नमन कर लूं। माँ कौशल्या रेशमी साड़ी पहनकर यज्ञ कर रही थी। श्री राम गए माँ कौशल्या के भवन में। माँ यज्ञ कर रही थी, एक सीढ़ी सोपान पर बैठ गए। माँ का यज्ञ खत्म हुआ, माँ खड़ी हुई, श्री राम आगे बढ़े, माँ को नमन किया, चरण स्पर्श किया। माँ ने आशीर्वाद दिया, और जब ध्यान से देखा कपड़े, तो कहा राम ये कपड़े, आपको पता है आपका राज तिलक होना है, ये अवध का राज मिलना है, और वो मुकुट तुम्हारे सर पर सुशोभित होगा। ये वस्त्र तो मुनियों का, संतों का, ब्रह्मचारियों का है, ये लिबास तुमने धारण क्यों किया है? तो श्री राम कहते माँ मुझे राज मिल गया। कहाँ का मिल गया और किसने दे दिया? तो श्री राम हाथ जोड़कर माँ के आगे सिर झुका के कहते माँ सुनो, मुझे राज दिया है। और माँ कैकेयी ने दिया। फिर दिया कहाँ का राज? आबादी के बदले अवधि के बदले माता मुझको राजी मिला है बनका, राजी मिला है बनका।
चाहिए थे पूजी पिता परे, आज उन्हें मांगा है माने, आज उन्हें मांगा है माने, उचित समय को पाकर, उचित समय को पाकर, राजी भरत को और मुझे देश है बनी के गमन का, राजी मिला है बनी का, अवधि के बदले माता मुझको राजी मिला है बन का, राजी मिला है बनी। कौशल्या ने कहा, मेरा आदेश है तुम वन को नहीं जाओ। श्री राम कहते, मुझे अपनी माँ पे नाज है, मेरी माँ पतिव्रता है, जो पति के अच्छे व्रतों को पूर्ण करे हुए पतिव्रता कहलाती है। आज तक तुमने पूज्य पिताजी के हर व्रत को पूर्ण किया है, तो क्या इससे पूर्ण नहीं होगी? कौशल्या जी, अब आता है पति पत्नी कैसे। माँ सीता आई और कहा, अकेले वन को जा रहे, हमें भी ले चलो। श्री राम ने तो नहीं सीते, वनवास मुझे हुआ है, तुमको नहीं हुआ है। तो सीता माँ ने कहा, मैं आपकी अर्धांगिनी, आधा हक मेरा तुम पर है। 14 वर्षों का वनवास तो 7 वर्ष का मेरे हिस्से में, इसलिए मैं चलना चाहती हूँ। श्री राम ने मुस्कुरा के कहा, बहुत कष्ट, बड़ी परेशानियां होंगी, क्या करोगी, जाके पछताओगी, 14 दिन 14 साल जंगलों में गुजारने हैं। तो माँ सीता मुस्कुरा के कहती, लगता है तुम मेरी परीक्षा ले रही होगी। बात कही क्या कि धीरज धर में धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काले परखियो चारी, ओम भजो ओम प्यारे ओम भजो। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखियो, इन चारों की पहचान तो आपत्ति है। और मेरे माता पिता ने मुझे संस्कार दिए हैं और मैं आपके साथ रहूंगी, कितनी कष्ट कितनी परेशानी, पर मैं कभी दुखी कोई उड़ाना नहीं। और एक बात कही माँ सीता ने, क्या कि साथी चलूंगी आपके संग में, मानी लो मेरा कहना, नहीं रहना, ओ तुम भी यहाँ नहीं रहना, तुम भी यहाँ नहीं रहना। कितनी आपत्ति और मुश्किल में मुझको खुशी पाओगे, मुझको खुशी पाओगे, बातें मानूं पैर दबाऊं, जब तुम थकी जाओगे, जब तुम थकी जाओगे, सो जाऊंगी भूमि के ऊपर, करी पत्तों का बिछोना, तुम भी यहाँ नहीं रहना। चलते समय ही माता पिता ने मुझको यही सिखाया,
पत्नी को दुख पड़ता है सहना, तुम भी यहाँ नहीं रहे। एक राजघराने की पति के साथ धरती पर सोने होते जा रहे, कितने कष्ट पर चेहरे पर कभी शिकन नहीं हुई। मैं आपका साथ मित्र की तरह, यह है पति पत्नी के रहने का तरीका, मित्र जैसा। इसलिए किसी ने कहा, ऋषि ने लिखा कि लड़के लड़की के गुण कर्म स्वभाव मिलाने चाहिए, लेकिन कौन मिलाता है? अब तो लोग कहते हैं कुंडली देखो, हम लोग कहते हैं लड़की की कौन देख लो कि ड्रमला बंद कर दो, पूरी स्त्रियां बन गई। अरे आज लोग कहाँ गुण कर्म स्वभाव मिलाते हैं, आप तो लोग दाम देख रहे हैं और दूसरा चाम देख रहे हैं। बात समाप्ति पर है, क्या देखते हैं? चाम, और देखते हैं दाम। मैं भतीजी के लिए रिश्ता देखने का जहां जाऊं 30 लाख खर्च करेंगे, मैंने 30 लाख नहीं 22 लाख, तो बोले 8 लाख कौन देगा? मैंने कहा मेरे पास है नहीं। कई 200 घर देखे होंगे मैं, सब जगह मैंने, तो भाई मांगने वाले भेड़िए बैठे। एक लड़की वाला गया, लड़का देखा ठीक ठाक, बोले मांग कुछ नहीं है, बाकी आप क्या दे देंगे? बोले एक स्कॉर्पियो गाड़ी दे दूंगा। और क्या दे देगा? बोले सब प्रकार का फर्नीचर दे दूंगा। और क्या देगा? बोले सब प्रकार के बर्तन दे दूंगा। और क्या देगा? बोले 10 तोला सोना दे दूंगा। और क्या देगा? बोले 10 लाख रुपए नगद दे दूंगा। और क्या देगा? पूरी बारात को बढ़िया खाना दे दूंगा। और क्या देगा? और क्या देगा? लड़की का बाप खड़ा होकर कहता, तेरे घर पे पेट्रोल छिड़क कर आग और दूंगा। आज ये स्त्रियां ये क्यों मरती है? ये दहेज कितना बड़ा पाप है, धन बिगड़, लालच में बिगाड़े। सुरेंद्र शर्मा ने चाल वाले सुना दिया, वो लिखते एक बार मेरा बापू बोले छोड़ा तेरी शादी वाले आ रहे, हाँ करिए ना मत करिए। मैंने बापू दिक्कत क्या है कि बस लड़की थोड़ी मोटी है, लड़की का वजन था 1 पौंड 600 ग्राम और लड़के का वजन था 40 किलो 200 ग्राम। और गाड़ी बोलोरो नहीं BMW, 10 तोला सोना, 20 लाख नगद, सारा टोटल सामान। तो मैं बोलूं बापू जब तैने गाड़ी लेनी, दहेज में सोना पैसे, तो मेरे लिए पत्नी के देखे, मेरा तो विवाह कर दे और बस विवाह पक्को हो गए। थोड़े दिन के बाद विवाह का दिन आयो, दूल्हा बनो, ससुराल चल दियो और ससुराल पहुंचो तो दरवाजे पे पहुंचायो, सामने देख के मन ही मन घबरायो। मैं बोलो भगवान अब के होवे वो, तू तो जीवन भर ही रोवे। देख के लड़की को पसीना आया, लड़की थोड़ी तारा सिंह खड़ा था जयमाला लिए, अब बेचारी के लिए तगड़ा पहलवान ढूंढना था, वो लड़की का दोस्त थोड़ी था। अभी तक ये पतला बिल्कुल पैप की तरह, इसकी तरह, वो तक तारा सिंह मन ही मन घबराया, पसीना ऊपर से नीचे तक आया। थोड़ी देर में फेरों का वक्त आया, मुझे विवाह मंडप पे पहुंचाया। पंडित बोलो छोड़ा, खड़ा हो जा, 7 चक्कर काट। मैं बोला 7 चक्कर की बात करे है, मुझे तो 60 बार चक्कर आ गए, चक्कर पे चक्कर आ रहा है। पंडित बोलो छोड़ा, मन में धीर धरो, गिरस्थ रूपी गाड़ी के 2 पहिए होते, जब गाड़ी मिलके चलती गाड़ी खींचे। मैं बोलो पंडित गाड़ी के चलेगी, एक पहिया लगा रहा है ट्रैक्टर को या जेसीबी का या बुलडोजर का, और एक लगा रहा है साइकिल का। ये गाड़ी चलेगी तो खड्ड में गिरेगी, ये गाड़ी कोई ना चले। पंडित बोलो छोरा, मन में धीर धरो, अब 3 वचन भरो में कौन से कि जैसे पहले मेहनत करते थे वैसी मेहनत करो, बिल्कुल यस। अपनी पत्नी का अपमान नहीं करो, बिल्कुल ठीक है। और शादी से पहले जैसे तुम ईमानदार रहे, किसी बहन बेटी को तुमने गलत दृष्टि से नहीं देखा है, शादी के बाद तुम किसी पराई स्त्री बेटी को गलत दृष्टि से नहीं देखोगे। अरे मैं बोलो पंडित, तू दूसरे की बात करे है, मैं तो डर के मारे आई को जीवन भर नहीं देखूंगा। एक है घर का राजा, एक है घर की रानी, और जब सदगृहस्थी बन जाए तो कैसी परेशानी। एक है घर का राजा, एक है घर की रानी, हो रानी एक घर का राजा, एक घर की रानी, और जब सदगृहस्थी बन जाए तो कैसी परेशानी। एक है घर का राजा, एक है घर की रानी।
जिंदगानी। और जब सद दृष्टि बन जाए तो कैसी है जतानी। एक है घर का राजा, एक है घर की रानी। और रानी एक घर का राजा, एक घर की रानी। फूलों की भांति पति पत्नी मिलके जीवन की राहों पे चले दोनों मिलके। फूलों की भांति पति पत्नी मिलके जीवन की राहों पे चले दोनों मिलके। ऐसे चले तो हो सफल जिंदगानी। और जब सद दृष्टि बन जाए तो कैसी परेशानी। एक है घर का राजा, एक घर की रानी। एक है घर का राजा, एक घर की रानी। और महर्षि दयाल जी ने एक मनुष्य जी का श्लोक लिखा। कौन से समोल्लास में? चौथे में। और वो लिखते जिस घर में पति पत्नी प्रीति को धर्मानुसार दोनों मिलकर हर्षित रहते हैं, उस घर में कभी गरीबी नहीं। क्या लिखा ऋषि मनुस्मृति का श्लोक? उस घर में कभी गरीबी नहीं आती है। कहते हैं पति पत्नी में प्यार जहां रहता है वहां लक्ष्मी करे निवास। मनु के मनु जी ने लिखा जिस घर में पति पत्नी प्रीति को धर्मानुसार हर्षित रहते, एक दूसरे का सम्मान करते, उस घर में कभी गरीबी नहीं जाएगी। संपन्नता की ओर वो परिवार बढ़ता चला जाएगा। इसलिए घर में मिलकर रहने का स्वभाव। जैसे दो मित्र एक दूसरे को समझो तो देखो जीवन में कितना आनंद है। इसलिए मैं वो गीत सुना रहा था दासमा कि सखा भाव से मिलकर के पति पत्नी आयु बितावे। बच्चों को उत्तम शिक्षा से सच्चे आर्य बनावे। बच्चों को उत्तम शिक्षा से सच्चे आर्य बनावे। गावे नित्य ओम का गान उसी को समझो स्वर्गीय है। होते ऐसे जहाँ पर काम उसी को समझो स्वर्गीय है। समझो स्वर्गीय है उसी को समझो स्वर्गीय है। समझो स्वर्गीय है उसी को समझो स्वर्गीय है। होते ऐसे जहाँ पर काम उसी को समझो स्वर्गीय है। होते ऐसे जहाँ पर काम उसी को समझो स्वर्गीय है। ये फिलोसफी चिंतन इस युग के बहुत बड़े महामानव हुए जिनका नाम महर्षि दयानंद था। उन्होंने हम सबको जीवन जीने का तरीका और सलीका दिया। तो हम उनके बताए रास्ते पे चलेंगे, जीवन सुखद सुखमय आनंदित होगा और हमारी हर कामनाएं पूर्ण होंगी। जीवन अच्छा होगा, हमसे लोग प्रेरणा और प्रेरित होंगे। तो आओ चलते चलते एक दो लाइनें ऋषि के चरणों में है, बड़ा प्यारा गीत है। मेरे साथ आप भी मिलकर गा सकते हैं। गीत के भाव बहुत भारत का जब ये बेड़ा मझधार जा रहा था तो गुजरात की तरफ से एक मल्लाही आ रहा था। एक बार मिलके बोलो बोलो जगत गुरु महर्षि दयानंद महाराज की। ये गुजरात से था कौन आया, गुजरात से था कौन आया। दयानंद नाम उनका, दयानंद नाम उनका भाई बहनों। गुजरात से था कौन आया, गुजरात से था कौन आया। दयानंद नाम उनका, दयानंद नाम उनका भाई बहनों। वेदों
दीप जलाया, उसने आर्य समाज बनाया, सोतों को आदि जगाया। दयानंद नाम उनका, दयानंद नाम उनका। भाई बहनों गुजरात से था कौन आया, दयानंद नाम उनका, दयानंद नाम उनका। भाई बहनों हरियाली। दयानंद नाम उनका, दयानंद नाम उनका। भाई बहनों गुजरात से था कौन आया, गुजरात से था कौन आया। दयानंद नाम उनका, दयानंद नाम उनका, दयानंद नाम उनका। भाई बहनों बोलो जगत गुरु महर्षि दयानंद महाराज की। कुछ विचार मैंने आपके सामने रखे हैं। अगले कार्यक्रम की सूचना हमारी पूज्य बहनें देंगी और फिर बहुत अच्छा आप लोग प्रवचन सुनेंगे। जिन्होंने मेरा उत्साह वर्धन किया उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम सत।